अभी यहाँ पर जो है जो प्रोटेस्ट आपका चल रहा है, इसमें ये जो जद्दोजहद है IMA के पैसे रिफ़ंड के सिलसिले में शिवाजी नगर के मकामी MLA की क्या कोशिशें रही हैं? आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हम लोगों ने रिजवान अरशद को चुना। रिजवान अरशद ने हमें वादा किया था कि भी आप लोगों का मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, जब तक ये IMA का मसला नहीं ख़त्म होगा इंशाल्लाह मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा करके हमको उन्होंने वादा किया है। और माशाल्लाह उन्होंने लीगल काम करने के लिए हमें वादा भी किया है और कुछ काम करने के लिए हमें कुछ जिम्मेदारी भी दी है। इंशाल्लाह करेंगे, वो बात की बात है। सर हमारे लिए किया है सर, लीगल फीस भी उन्होंने हमें कुछ दी है। इंशाल्लाह वो काम के लिए हमारी कार्रवाई चालू है सर। पार्लियामेंट में 2-3 दफ़ा 4-5 दफ़ा उन्होंने डिस्कशन भी उठाया है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉर्म करने वाले रिजवान अरशद थे। और इसके अलावा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अलावा जो स्पेशल कोर्ट का जो ये हुआ फॉर्मेशन हुआ, वो भी रिजवान अरशद साहब की कोशिश से हुआ। हमें सब जानते हैं 3 साल से वो ऐसे शख्स हैं कि हमें देखिए, इसको मैं कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं दे रहा हूँ हमारी जद्दोजहद को। रिजवान अरशद साहब बोल के साबित कर रहे हैं। जी बिल्कुल बोल के साबित कर रहा हूँ कि वो ऐसे शख्स हैं कि भाई वो पब्लिसिटी के वो नहीं है। नहीं, आप जो तारीफ कर रहे हैं MLA की, तारीफ नहीं है, साबित कर रहे ये हैं। मैं असलियत बोल रहा हूँ जी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये सीधे खुली बात है कि भाई वो अभी यहाँ पर जो है सियासतदान आपके स्टेज पर आके बैठेंगे। सर हम लोगों ने उनको दावत दी है। किसको दावत दी? हमने हमारे जो लोकल शिवाजी नगर के जो MLA हैं, उन्होंने शिवाजी नगर चौक पे खड़ के हमें वादा किया था कि जब वो इलेक्शन होने से पहले, और उन्होंने हमें वादा भी किया था कि जब तक मैं IMA का काम कंप्लीट नहीं होता तब लोगों का आपका साथ में नहीं छोड़ूंगा करके। हालांकि मैं उनके साथ में टच में है। उन्होंने हमें क्लियर वादा किया है कि भी जो भी लीगल हमारे आपकी तरफ से जो कार्रवाई है आप शुरू कीजिए, जो भी फीस आपको पे करनी है हमारी तरफ से पे करते हैं करके बोल को हमें एक जबान दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद दिलाई है। पे कर रहे हैं वो फीस? अभी पे करे नहीं, अभी पे करने का काम शुरू करने करके हमें वादा किया है। इंशाल्लाह अनकरीब में वो जैसा देंगे इंशाल्लाह हमारी कार्रवाई में शुरू करेंगे। देर हो रहा लग रहा नहीं आपको, अभी वादा कर रहे हैं तो सर देखिए जी इंशाल्लाह सर, इलेक्शन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। देखिए ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है। रिजवान अरशद एक MLA से ज़्यादा मैं जितनी तरीके से उनको जानता हूं, देखिए मैं दोहरा के आपको रिपीट करता हूं, हमारा एसोसिएशन का मकसद है सिर्फ IMA की विक्टिम्स के वास्ते लड़ना। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हम रिजवान अरशद की बात क्यों कर रहे हैं कि IMA का जो स्कैम हुआ शिवाजी नगर के अंदर हुआ। शिवाजी नगर के अंदर होने के बाद में हमारी बात क्या थी कि हमारी बात हम एक दूसरे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके हमें नहीं पूछ सकते। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी था शिवाजी नगर का था। शिवाजी नगर के जो MLA ने हमें वादा किया था कि भी मुझे जिताओ, जिताने के बाद में जो भी मेरे तरफ से आपको हेल्प होना मैं करूंगा करके। हालांकि उन्होंने हमें कुछ छोटी मोटी रकम भी दी है कि अभी लीगल काम करने के लिए। इंशाल्लाह आज के वास्ते हमें उनके तरफ से ये तस्लीम कर दें। जब इलेक्शन खत्म हो गया तब तक गायब थे, फिर से जब इलेक्शन आ गया तो आप उनको लेके आ रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आप सेट कर रहे हैं उनके इलेक्शन के लिए। 3 साल पहले से नहीं आए, अब आए इलेक्शन से पहले, वो बोल रहे हैं। मिसगाइड मत कीजिए। नहीं, हमें तब उनसे मुलाकात कर रहे हैं, स्टेज दे रहे हैं, हर वक्त वो हमारा साथ दे रहे हैं। सर कोई आप आपने एक अच्छा सवाल किया, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी रहो। देखिए हमें देखिए हमें रिजवान Because he has promised, सर हमें जो प्रॉमिस किया था। No, he has told he will come here and answer for people. Sir, at least लोगों की उम्मीद है कि No, he has told he will come and answer people. Why it is delayed? Started taking money for the lawyer, then you not supposed to call him here. Then it becomes political agenda. सर यहाँ पर उन्होंने जो हमें जो जबान दी थी, उन्होंने जबान दी थी कि भी मैं आप लोगों का साथ दूंगा। हमें देखिए जनाब, आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। हमें किसी दूसरे MLA के पास में जाके हमें कुछ मदद नहीं मांग रहे। हमारा जो IMA का मसला था शिवाजी नगर का था। शिवाजी नगर का मसले को शिवाजी नगर के MLA से ही में बात करेंगे। वही तो बता रहा हूँ। देखिए सवाल सुन लें, फिर उसके बाद इत्मीनान से बताइए। नहीं, आप क्या करें, आपका जो जवाब है नहीं वो वेग है, टू द पॉइंट नहीं है, इसलिए उन्होंने बार सवाल नहीं। आप जो है जब भी प्रॉमिस करे थे, ये सवाल मैं रिपीट करता हूँ, एक सवाल मैं रिपीट करता हूँ। 3 साल पहले, अरे खामोश रहिए भाई, पहले उन्होंने प्रॉमिस किए, तो 3 साल पहले से 3 साल से लगातार आपको हेल्प कर रहे हैं या अभी हेल्प कर रहे हैं?
सर मैं एक इसका सवाल मैं जवाब देता हूँ आपको। अभी रिसेंटली जैसा आरिफ भाई बताया आपको कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर्म करे, हर्ष गुप्ता को जो अपॉइंट करे, इन सारे चीज़ों के पीछे रिजवान अरशद साहब का हाथ है। इसमें हमें पॉलिटिकल चीज़ों से फिर दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। 3 साल से तीन साल से जो सवाल कर रहे हैं, 3 साल से काम चल रहा था साहब। कुछ लोगों को पैसा भी मिला है, कुछ लोगों को गोल्ड भी मिला है। आप लोगों के पास ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सही है ना? वो तो कोर्ट का प्रोसेस है। नहीं, तो ये चीजें जब चल रही थी, अब इस वक्त जो है, एक मिनट, अब इस वक्त जो है स्लो डाउन होने की वजह से ये सारी कार्रवाई दोबारा हम लोग कर रहे हैं। हम लोग भी जो है पेशेंसली वेट कर रहे थे कि भाई जब स्मूथली काम चल रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपना काम कर रहे हैं, हर्ष गुप्ता जो है बहुत कोऑपरेटिव है। हम एसोसिएशन जब भी जाके मिलते थे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देते। हम लोगों को दोबारा ये सारी चीज़ों की करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग ये एमएलए ने जो है वो जो ट्रांसफर हुआ है उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? असेंबली में आवाज उठा करके उसको कैंसिल नहीं क्यों करवाया? उसके लिए दूसरे का कमिट किया गया है, आदित्य विश्वास का कमिट किया गया था। एज पर रूल चेंज नहीं होना है। बिल्कुल आप कह रहे हैं चेंज हुआ है तो एमएलए ने क्यों नहीं आवाज उठाई? सर इसमें 2 चीजें दी गई है। वो कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से लेके हैं ट्रांसफर। अब ये आप उनसे सवाल करें तो बेहतर होगा। अब हम इसका जवाब नहीं दे सकते। अब अपनी तरफ से उन्होंने ट्रांसफर लिया हुआ है। दूसरी बात जो है, इनको जब कहा आपसे अपने तरफ से लिया ट्रांसफर? वो खुद सुना है, वो खुद सुना रहे, उनका खुद का बयान है कि अपनी तरफ से वो लोग उन्होंने लिया हुआ ट्रांसफर, या उन्होंने किसी ने भेजा उनको यहाँ से। अब देखिए ये चीजें जो है उनको जब आप सामने सवाल करेंगे। सुनिए, आपका जो है सवाल हर वक्त दोहरा के पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ही आ रहा है। रिजवान अरशद। यहाँ पर रिजवान अरशद की बात क्यों आ रही है? बैंगलोर के अंदर या बैंगलोर के सराउंडिंग एरिया में 160 पॉन्जी कंपनी, अलग अलग कंपनी थी। जितनी कंपनियों के अंदर आप मुझे एक कंपनी से बताइए कि अभी ये कंपनी से पैसा मिला करके, एक कंपनी के अंदर पैसा मिला, किसी कंपनी से नहीं मिला। सिर्फ आईएमए कंपनी के अंदर मैं बताऊंगा कि रिजवान अरशद ने कुछ काम किया है। एसआईटी फॉर्म करने वाले वो हैं रिजवान अरशद। मेरे ख्याल से तकरीबन अब तक का कई 100 टन जो है हमारे हर्ष गुप्ता के साथ में मिलके रिजवान ने बैकग्राउंड रिजवान अरशद ने जो भी काम किया है, हमें उनका शुक्र अदा करते हैं। मुझे आगे उम्मीद है कि भी इंशाल्लाह ये काम को आगे लेके जाएंगे। रिजवान अरशद एक ऐसे बंदे जो असेंबली में बगैर हमारी ईडी की एक चार्जशीट में, रिपोर्ट में रिजवान अरशद पर भी क्लेम है कि 15 करोड़ रुपए उसने भी लिए। इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनके ऊपर, प्रूव हुआ ईडी रिपोर्ट है। पॉलिटिकल भी हो सकता है, हमें नहीं जानते। जहाँ तक हम ना समझ में आ रहा है, दिख रहा है, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हमें पढ़ के चलते हैं। इनफैक्ट रिजवान अरशद ऐसे बंदे जो खुद खड़ के असेंबली में आईएमए का केस उठा के, जो बाकी के माइनॉरिटी लीडर्स ही उन सब के सब आईएमए स्कैम में इन्वॉल्व नहीं। इस वजह से हमें समझते, अभी भी समझते हैं हमें कि हमारे लीडर शायद इन्हों सपोर्ट करेंगे। इसका मकसद ये नहीं कि उनके हवाले में ही आईएमए का जो कोर्ट केस जो चल रहा है, ये बगैर रिजवान अरशद साहब के भी चलने को था। हर्ष गुप्ता के पास गए, कोई सवाल का जवाब नहीं है। तुम ना कुछ और बोल रही, हम ना कुछ और बोल रही। अब हमें सोचे अब हमारे पास कौन सपोर्ट कर सकता। एक रिक्वेस्ट उनको डाले हमें, तुम्हें कुछ कर सकती क्या? सो ही सेड यस, मैं आगे आके तुम्हारी मदद कर दूँ। अब वो मदद के वास्ते हमें, खैर चलो अल्लाह का बंदा कोई तो भी आ रहा हमारी मदद करने विक्टिम्स में से। बाकी के सब परसों देखेगा तो कोई हमारे ज़मीर साहब के यहाँ, उनके यहाँ भी रेड हुआ, देखने गए तो आईएमए का स्कैम निकल रहा है। अब उनके पास मदद की पुकार भी करो तो किस मुँह से जाके करें? आरिफ भाई, मैं किसी की शिकायत नहीं करता, मुझे माफ करना। कब से भी मैं ये तमाशा देख रहा हूँ। ये सियासतदान अब 8 महीने है, उनका घर का भंडवार मालूम होना रहा है, तो 8 महीने के वास्ते ये कौम को और चूतिया बनाने में आ रही हैं। मैं बोलता हूँ सियासत को दूर रखो। तुम्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अब तुम्हें ये कर रही, ये केस कोर्ट को चलेगा, कोर्ट को गए बाद कोर्ट में छमे लेना। पता है जो डिटेल्स है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, डायमंड है, ये सब पैसे तो कहाँ से कहाँ की जाता है, कहाँ से कहाँ की जाता है? मैं दोहरा को बोलता हूँ, उस टाइम पर आईएमए कंपनी जब बोल रही, उस टाइम पर 2850 रुपए का ग्राम। मैं दोहरा को 4 टाइम बोलने के बाद तभी भी बोला 2850 रुपए का ग्राम। उसके ज्वेलरी के शोरूम देखे तो आदमी के होश उड़ जाते। किसकी भी शोरूम उतनी बड़ी नहीं थी महीने का जैसा। शिवाजी नगर के अंदर जो आईएमए की ज्वेलरी थी वो एक ज्वेलरी, जयनगर के अंदर जो ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी, दोनों ज्वेलरी के अंदर हजारों केजी सोना था। और सोना कहाँ गया साहब? वो सोना कहाँ गया? वो सोना की कीमत आज कहाँ के आसमान छू रही है, कहाँ के आसमान छू रहे? हमने पूछने की ताकत नहीं है क्या? भी हमें कॉम्पिटेंट पूछना गलत है? सोना कहाँ गया पूछना गलत है? इतना केजी सोना गया ना, कहाँ गया करके पूछना गलत क्या? भी डायमंड लेना कहाँ गया गलत है? पूछे तो गिरफ्तारी, पूछा क्या तुम गलत काम करी हमें?